आप मुसीबत में होते हैं तो किसे याद करते हैं? मैं तो याद करती हूँ हनुमान जी को, और वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। ये कहानी उस लड़की की है जिसे आपने टीवी पर एक बहादुर आईपीएस ऑफिसर के रोल में देखा, जो संध्या बनकर करोड़ों दिलों की धड़कन बनी। लेकिन पर्दे के पीछे वो लड़की हर रोज खुद से लड़ रही थी, कभी डिप्रेशन से, कभी रिश्तों की उलझनों से, और कभी उस शोहरत से जो एक दिन उसकी जिंदगी से छीन ली गई। उसने 12-12 घंटे काम किया और उसी दिन सेट पर डांट खाकर चुपचाप रोई। शादी के बाद उसने इंडस्ट्री को अलविदा कहा, लेकिन यह अलविदा उसका अपना फैसला नहीं था। एक लड़की जो अपने पापा के सपने के लिए आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने इनका रास्ता ऐसे मोड़ दिया कि ये टीवी की सबसे लोकप्रिय संध्या बिडनी बन गई, जिसने सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, असली जिंदगी में भी हर स्ट्रगल का सामना किया। डिप्रेशन, मदरहुड, कैरियर का बैलेंसिंग एक्ट और अपने सपनों के लिए समाज से लड़ना। ये कहानी है दीपिका सिंह की, जिसे इंडिया ने दिया और बाती हम के जरिए जाना, लेकिन असली कहानी इनके कैरेक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है। यार, दीपिका सिंह का जन्म 26 जुलाई साल 1989 को दिल्ली में एक राजपूत फैमिली में हुआ था। इनके पिता एक गारमेंट बिजनेसमैन थे और मां रानी सिंह एक घर संभालने वाली हाउसवाइफ। पिता का बिजनेस कभी कभी काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरता था, जिसका असर इनके बचपन पर भी पड़ा। लेकिन इसी संघर्ष ने दीपिका में एक अलग ही जज्बा डाल दिया था, सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद पे विश्वास। दोस्तों, दीपिका सिंह की 2 बहनें और एक भाई पारुल सिंह, पूर्वा सिंह, अनामिका सिंह भी है, जिनके लिए ये एक आइडल बन चुकी है। बचपन में दीपिका बहुत जिद्दी और फोकस थी। जब तक काम पूरा ना हो जाए वो छोड़ती नहीं थी। इन्होंने अपनी माँ से पेशेंस और पिता से मेहनत और समर्पण सीखा। इनका बचपन सिंपल था, लेकिन इनके सपने बड़े थे। दीपिका ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के प्रेस्टिजियस केंद्रीय विद्यालय से की। यहाँ इनका एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन ये डांस, एक्टिंग एक्टिविटी में हमेशा आगे रही। इन्होंने इंटर स्कूल स्पीच, ड्रामा और पोएट्री कंपटीशन में कई अवार्ड जीते। इसके बाद इन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एमबीए इन मार्केटिंग किया। लेकिन एमबीए के दौरान भी इनका दिल स्टेज और नाटक में था। कॉलेज फेस्ट में इनका नाम टॉप परफॉर्मर में आता था। इसी दौरान इनका लगाव थिएटर से हुआ और इन्होंने दिल्ली के एनएसडी एफिलेटेड थिएटर ग्रुप में ट्रेनिंग लेनी शुरू की। दीपिका के लिए थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं, जिंदगी जीने का जरिया था। ये कैरेक्टर में घुस जाती थी और हर रोल को इमोशन के साथ जीती थी। यह दीपिका जी ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम किया है, जहां इनका वॉइस ओवर और एंकरिंग का काम लोगों को बहुत पसंद आया। रेडियो के लिस्टेनर्स इनकी आवाज़ से इतने कनेक्ट करते थे कि कुछ लोगों ने इनको ऑडिशन के लिए रिकमेंडेड किया था। जिसके बाद साल 2011 में स्टार प्लस ने एक नया कंसेप्ट सोचा, एक ऐसी बहू जो सपने देखती हो और पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हो। दीपिका ने ऑडिशन दिया और इनकी सिंसियरिटी ने सबको इम्प्रेस कर दिया। इन्होंने बिना किसी एक्टिंग स्कूल बैकग्राउंड के पहला बड़ा टीवी ब्रेक पा लिया था। दिया और बाती हम सीरियल टीवी हिस्ट्री का एक आइकॉनिक शो बन गया। दीपिका ने संध्या राठी का रोल निभाया, एक मिडिल क्लास लड़की जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। इनका पति सूरज यानी कि अनस रशीद उसे हर मोड़ पर सपोर्ट करता है। ये शो और ये कैरेक्टर रियल लाइफ स्टोरी जैसा था। दीपिका ने इस रोल के लिए एक्चुअल पुलिस ट्रेनिंग ली। इन्होंने लाठी चलानी सीखी, फायरिंग प्रैक्टिस की और वुमेन पुलिस ऑफिसर से इंटरेक्शन भी किया। फिर साल 2011 से 2016 तक चलते शो में ही इन्होंने एक बेटी, पत्नी, बहू और ऑफिसर के रूप में अपने फैंस का दिल जीत लिया। और इस शो के दौरान ही इनका नाम घर घर में छा गया था। इनके नाम पे डॉल्स, पोस्टर और इवन संध्या बिडनी मीम्स भी वायरल होने लगे थे।
टीआरपी चार्ट में ये शो टॉप 3 में बना रहा। दीपिका ने हर सीन को रियलिज्म के साथ किया। यार इस शो के डायरेक्टर रोहित राज गोयल के साथ इनका बॉन्ड डेवलप हुआ। दीपिका सिंह की ज़िंदगी में असली प्यार उस वक्त आया जब ये अपने कैरियर के सबसे हिट शो दिया और बाती हम की शूटिंग कर रही थी। इस शो के डायरेक्टर थे रोहित राज गोयल, जो दीपिका के काम, इनके डेडिकेशन और इनकी सादगी से बहुत प्रभावित हुए। शुरुआत में दोनों स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल थे, लेकिन धीरे धीरे एक रिस्पेक्ट, एक समझदारी और फिर एक इमोशनल कनेक्शन बनता गया। सेट पे पहले रिस्पेक्ट और प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग थी, जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदली। जिसके बाद 2 मई साल 2014 को दोनों ने शादी की, लेकिन मीडिया कवरेज से बच के। हालांकि इनकी शादी एक सिंपल सेरेमनी थी जिसमें सिर्फ क्लोज फ्रेंड और परिवार शामिल हुए थे। रोहित ने दीपिका के कैरियर को समझा और इन्हें मदरहुड के बाद भी इनकरेज किया कि वो अपने ड्रीम्स फॉलो करें। जिसके बाद साल 2020 में दीपिका ने एक प्यारे बेटे सोहम को जन्म दिया। मदरहुड एक ब्लेसिंग थी, लेकिन इनके साथ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, डिप्रेशन और कैरियर गैप जैसी चैलेंजेस भी आए। लोगों ने इनके वेट गेन पर ट्रोलिंग शुरू कर दी थी, लेकिन दीपिका ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने योगा, कथक और हेल्दी लिविंग से अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। दीपिका सिंह अपने दमदार एक्टिंग और सीधे सादी इमेज के लिए जानी जाती है, लेकिन साल 2021 में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने इन्हें पहली बार कंट्रोवर्सी के घेरे में ला दिया। वो वीडियो था दीपिका सिंह का बारिश में लाल साड़ी पहनकर डांस करना, जो इन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में ये खुलेआम बारिश में भीगती है, मुस्कुराती है और कैमरे के सामने बिंदास अंदाज में डांस करती दिख रही थी। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कुछ लोगों ने कहा वाओ ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, तो वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स ने कहा ये क्या कर रही हो, ये इमेज आपकी बहू वाली छवि से मैच नहीं खाती। कुछ ने इसे चीप स्टंट कहा तो कुछ ने एम्पावरमेंट बताया। दीपिका ने इसका जवाब दिया, मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही हूँ। मैं एक्टर होने से पहले एक इंसान हूँ और मुझे नेचर से, डांस से और अपने आप से प्यार है। दीपिका का यह सेंटेंस बोल्ड था। इन्होंने सिर्फ ट्रोल्स को इग्नोर किया, बल्कि खुद पर भरोसा भी दिखाया। यही था दीपिका का असली रूप। हालांकि इंस्टाग्राम पर इनके डांस वीडियो वायरल होने लगे। इन्होंने खुद को एक वॉरियर के रूप में वापस एस्टेब्लिश किया। दोस्तों, दीपिका सिंह आज सिर्फ टीवी एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक डांसर, योगा प्रैक्टिशनर्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। कथक इनका पहला प्यार बन गया है। ये हर मॉर्निंग 5 बजे उठकर रिहर्सल करती है। इन्होंने कई डांस चैलेंजेस, मोटिवेशनल रील्स और हेल्थ बेस्ड वीडियो बनाए, जिनके थ्रू इन्होंने कई हाउसवाइफ्स और वर्किंग मदर को इंस्पायर किया। आज इनके मिलियन में फॉलोवर है और एक अलग फैन बेस है, जो इन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक इंस्पिरेशन मानते हैं। यार दीपिका सिंह ने साल 2021 के बाद कुछ हॉरर, थ्रिलर, शॉर्ट फिल्म में काम किया, जिसमें इनके एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज ने भी अप्रिशिएट किया था। यह वेब सीरीज के लिए सेलेक्टिव अप्रोच रखती है। कंटेंट ओरिएंटेड और वुमेन सेंट्रिक रोल्स में इंटरेस्ट है। इन्होंने कहा, मुझे किसी ग्लैमरस इमेज से मतलब नहीं, मैं इम्पैक्टफुल रोल चाहती हूँ जो किसी लड़की के लाइफ को टच करे। यह सोच इन्हें अलग बनाती है। दीपिका सिंह के नाम कई सारे अवार्ड भी हैं। स्टार परिवार अवार्ड फेवरेट बहू पत्नी के लिए, इंडियन टेली अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, जी गोल्ड अवार्ड बेस्ट फेस ऑफ द ईयर के लिए दिया गया है। दोस्तों, दीपिका सिंह का एस्टिमेटेड नेटवर्थ 20 से 25 करोड़ के बीच है। ये एक एपिसोड के 70 से 1 लाख तक रुपए चार्ज करती है। ब्रांड इंडोर्समेंट, फिटनेस कोलैब्स और यूट्यूब से भी स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स बन चुका है। दोस्तों, दीपिका सिंह के बारे में कुछ ऐसे मेजर अननोन फैक्ट भी है जो बहुत कम लोगों को ही पता होगी। जैसे दीपिका सिंह ने कभी भी जिम ज्वाइन नहीं किया। इनका पूरा फिटनेस, योगा और डांस पर बेस है। ये अपने घर के काम खुद करती है। इनका बकेट लिस्ट है एक माइथोलॉजिकल रोल जिसमें ये रानी लक्ष्मीबाई या देवी दुर्गा का कैरेक्टर निभा सके।
इन्होंने अपने करियर में कभी शॉर्टकट नहीं लिया। ऑडिशंस, थिएटर एंड स्ट्रगल सब कुछ झेला है। यार दीपिका सिंह आज भी रूरल गर्ल के एजुकेशन और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में एक्टिव है। इन्होंने स्ट्रॉन्ग मदर, स्ट्रॉन्ग नेशन, डिप्रेशन इज रियल और फिटनेस फॉर मॉम जैसे कैंपेन में हिस्सा लिया। ये एक रियल लाइफ वॉरियर है जो स्क्रीन पर, स्क्रीन के बाहर दोनों जगह अपनी ओरिजिनलिटी के साथ जीती है। यार दीपिका सिंह की कहानी एक एग्जाम्पल है कि अगर पैशन और पेशेंस हो तो कोई भी लड़की अपना सपना जी सकती है। इन्होंने आईपीएस ऑफिसर का सपना स्क्रीन पे पूरा किया, लेकिन असली ज़िंदगी में अपने लक्ष्य के लिए कभी हारी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी दीपिका सिंह की असली कहानी, एक माँ, एक बेटी और एक पत्नी, एक नारी शक्ति का प्रतीक। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में आपके साथ किसी नए एक्ट्रेस की लाइफ स्टोरी को लेकर। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, हर हर महादेव।